हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे कि कौन से ऐसे इवेंट हैं जो कि हमारे परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स। चलिए, पहला है GRSE कोलकाता ने प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज हिमगिरी का किया लॉन्च। तो कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा निर्माण किए जा रहे 3 प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। तो GRSE के द्वारा निर्माण किया गया पहला जहाज़ 17A जहाज़ हिमगिरी को क्या लॉन्च कर दिया गया, उसको जलावतरण उसका कर दिया गया है। क्लियर। प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के तहत कुल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 4 मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और GRSE में 3 जहाज अत्याधुनिक स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत स्वदेशी हथियार और सेंसर के साथ साथ कई अन्य सुधारों के साथ बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 4 जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और 3 जो है GRSE के द्वारा निर्मित किए जाएंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई धर्म नामक पुस्तक। तो लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ टाइटल दूसरी नॉन फिक्शन बुक तैयार की गई है। तो ये धर्मा नाम की जो बुक है वह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम था क्या, इमोर्टल्स इंडिया, जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। और धर्म नामक पुस्तक जो है वह उनकी बहन भावना राय के द्वारा भी लिखी गई है संयुक्त रूप से। क्लियर। तो अमीश त्रिपाठी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, धर्मा नाम की बुक लिखी गई, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, और इनकी पहली पुस्तक थी इमोर्टल्स इंडिया। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। म्यांमार के पॉल सीन ट्वा ने जीता गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेंस ऑफ नेचर IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सीन ट्वा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो पॉल सीन ट्वा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से। क्लियर। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करेन एवं लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। पॉल 2001 में स्थापित करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क केशान के संस्थापक हैं। क्लियर। किसके संस्थापक हैं, केशान के संस्थापक है, करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के। क्लियर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेंस ऑफ नेचर के बारे में। तो इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर ब्रूनो ओवेरेले, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के ग्रंथी में है। ठीक। फाउंडर कौन है, फाउंडर है जूलियन हक्सले इसके एक फाउंडर हैं। और यह स्थापित कब किया गया था, 5 अक्टूबर 1948 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेंस ऑफ नेचर को स्थापित किया गया है। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। नीति आयोग ने जारी किया विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी। तो नीति आयोग ने हाल ही में विजन 2035 को जारी किया है। तो नीति आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्य जारी रहेंगे। इस विजन का मुख्य हिस्सा केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है। क्लियर। तो नीति आयोग के द्वारा विजन 2035 हाल ही में क्या किया गया है, जारी किया गया है, इसके लिए श्वेत पत्र जारी किया गया है। क्लियर। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इस समय पे, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। क्लियर। और अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक। चलिए देखते हैं अगला। देहरादून में किया गया 100वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो उत्तराखंड के देहरादून में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण आयोजित किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। 4 दिनों तक चले इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया, और इसकी मेजबानी सतत विकास मंच उत्तरांचल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल देहरादून द्वारा की गई थी। क्लियर।
तो शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? IMI, इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा किया गया, और इसकी मेजबानी सतत विकास मंच उत्तरांचल के द्वारा की गई। इसका जो विषय था, थीम थी 2020 सस्टेन माउंटेन डेवलपमेंट समिट का, वो था इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रिसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा पर्पज से। इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रिसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन था। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ओला तमिलनाडु में स्थापित करेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना। तो सॉफ्ट बैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो ओला ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु सरकार के साथ। इसके पूरा हो जाने पर यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। ठीक ना, दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री कौन सी होगी? ओला होगी। यह कारखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत को 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बना देगा। तो ओला ने किस सरकार के साथ में? तमिलनाडु सरकार साथ में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री के हैं के पलानी स्वामी हैं। बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं और भरतनाट्यम वहाँ का राज्य नृत्य है तमिलनाडु का। क्लियर, ये परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट। चलिए देखते हैं आगे। ओडिशा करेगा वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंपे जाने की घोषणा की है। तो 2023 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा करेगा। यह दूसरी बार उसको मेजबानी मिली हुई है। यह टूर्नामेंट 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। साल 2018 का पुरुष विश्व कप भी उड़ीसा के द्वारा ही आयोजित किया गया था। 2018 का, इसके बाद में 2023 का जो विश्व कप होगा, हॉकी विश्व कप, वो कौन आयोजित करेगा? कहाँ आयोजित होगा? ओडिशा में होगा। वर्ष 2023 टूर्नामेंट पुरुषों के FIH विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। ये कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा, जो कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। FIH हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं अगर उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। वहाँ की राजधानी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ के मुख्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा और सावित्री जिंदल हवाई अड्डा यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं उड़ीसा राज्य के। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्विंटन डिकॉक को बनाया गया दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान। तो टेस्ट टीम का नया कप्तान दक्षिण अफ्रीकी टीम का कौन है? क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। यह निर्णय क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA ने लिया है, जिसे पारंपरिक बॉक्सिंग डे क्रिकेट मैच में श्रीलंका से भिड़ना है। इस सीजन के लिए डिकॉक की नियुक्ति 3 सीरीजों के लिए की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में 3 सीरीज खेल ली हैं। तो वर्तमान में टेस्ट टीम का कप्तान दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? क्विंटन डिकॉक को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हिंद केसरी विजेता पहलवान श्रीपति खान चनेले का निधन हो गया है। वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खानचानेले का निधन हो गया है। साल 1959 में खानचानेले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम ए पंजाब बटा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। वर्तमान में हिंद केसरी विजेता पहलवान श्रीपति खानचनेले का निधन हो गया है। प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर, प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर, चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट। तो एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया है। एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के एक देश एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्हें अक्टूबर 2018 में देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी गई थी। तो एस्वातिनी की राजधानी क्या है? मेबाबेन या लुबम्बा है। 2 राजधानियाँ उसकी हैं, मेबाबेन और लुबम्बा। यहाँ की मुद्रा क्या है? स्वाजी रिलंगेनी यहाँ की मुद्रा है। तो एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का हाल ही में कोरोना वायरस का निधन हो गया है। क्लियर, तो ये थी 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स, करंट इवेंट जो कि हमारी परीक्षा पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो भी आप आगामी एग्जाम होने वाले हैं।
तो चलिए बने रहिए चैनल साथ में, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ओके।